टीचर थे, यहाँ पे नहीं है वो। अच्छा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। पीवी सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि 3 स्टेप प्रोसीजर है। 3 स्टेप प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले इनपुट आता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। इनपुट बेसिकली क्या है? सोलर। अब सोलर एक यूनिक किस्म की एनर्जी, यानी कि मेजर रिसोर्सेज रिन्यूएबल के सारे सोलर से प्रोड्यूस होते हैं। सोलर की 2 सोर्सेज आती हैं, एक को कहते हैं लाइट और एक को कहते हैं हीट। अगर हम ग्रेजुअली देखें जिन सोर्सेज को, जिनको हम सोलर सोर्सेज कहते हैं, जिसमें बायोमास आता है, तो बायोमास का जो प्रोसेस है कि भाई सूरज की रोशनी मिली, उस रोशनी की वजह से प्लांट ग्रो किया, उसमें जो प्रोसेस चला उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसने एनर्जी स्टोर कर दी प्लांट के अंदर, और वो जब उस एनर्जी को हमने कंज्यूम किया, या तो हमने उसे बर्न कर दिया या उसे गैसिफिकेशन वाले प्रोसेस में चले गए, तो वो जो सोर्स बनी, वो सोर्स सोलर की वजह से बनी। तो इससे तो कहेंगे बायोमास बेसिकली सोर्स है ड्यू टू सोलर। नंबर 2, सोलर बनती है विंड की वजह से। विंड में भी सोलर है। विंड में अगर आप देखें तो 2 किस्म के एरियाज हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक एरिया को कहते हैं वाटर रिसोर्सेज और दूसरे को कहते हैं अर्थ, जमीन। अब जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी भी गर्म होता है और सूरज की रोशनी से जमीन भी गर्म होती है। लेकिन अल्लाह की तरफ से नेचर ऐसी है कि जो जमीन है वो जल्दी गर्म होती है और पानी उतनी स्पीड से गर्म नहीं होता। और जब जमीन गर्म हो जाती है तो जमीन अपनी हीट बाहर निकालती है, और वो जो हीट निकलती है, वो जो जमीन के इर्द गिर्द वाला टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है, और जो वाटर के इर्द गिर्द वाला टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है। और नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये चीज है, नेचर नहीं वर्ड बोलना चाहिए, अल्लाह की तरफ से ये चीज है कि भाई हॉट एयर जो है वो कूलर एयर की तरफ मूव करती है। अब जब हॉट एयर कूलर एयर की तरफ से मूव करती है तो जो जमीन है उससे गर्म हवा निकलती है और वो ठंडे पानी की तरफ मूव करती है, तो वो हवा एक डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो इसका मतलब सूरज की वजह से हवा प्रोड्यूस। उल्टा कर लेते हैं, रात के टाइम जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जल्दी ठंडा नहीं हो जाता, तो रात के टाइम जो पानी होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, जमीन ठंडी हो जाती है, तो वो ज्यादा गर्म वाली साइड से ठंडी वाली साइड पर, यानी कि अगर दिन के वक्त ईस्ट या नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा है तो रात के वक्त साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, डिपेंडिंग ऑन हीट। तो ये सूरज की जो दूसरी सोर्स बनती है वो विंड बनती है, और विंड भी बेसिकली सूरज की वजह से बनती है। अच्छा, तीसरी बनती है वाटर। वाटर में डैम आते हैं बड़े सोर्स के। सूरज आया, सूरज की रोशनी की वजह से वो जो है क्या नाम है, आइस, वो पिघली, और जब वो आइस पिघली और उस आइस के पिघलने की वजह से पानी का प्रेशर बना, वो प्रेशर हमने किसी रेजरवायर में रखा और वो रेजरवायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो सूरज की रोशनी वो जितनी ज्यादा हुई, हमने कहा वो पोल्यूशन की वजह से हुई, वो जिस मर्जी ड्रास्टिक चेंज की वजह से हुई, लेकिन वो क्या था, वो सूरज की रोशनी की वजह से जो है ना वो आइस पिघली, और वो जो आइस पिघली वो उस आइस की वजह से हमने पानी से बिजली प्रोड्यूस कर। चौथी चीज, सूरज की रोशनी की वजह से और सूरज के रिस्पेक्ट से मून की रोशनी की वजह से टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो जो टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी सूरज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन शॉर्ट, रिन्यूएबल का मेजर चंक जो है वो सूरज से प्रोड्यूस होता है। टाइडल वेव्स में मून जो वो टाइड्स बनते हैं ना, वो जो उसको हम कहते हैं माइक्रो हाइड्रो। माइक्रो हाइड्रो वो चीज, वो जो टर्बाइंस होती हैं जो उसकी वेव्स से जनरेट कर रही थी, हाँ, वो उसकी वेव्स से जनरेट कर रही थी, और वो जो वेव्स हैं वो बेसिकली हमने टाइड्स जो बन रहे होते हैं वो एक सर्टेन डेप्थ में जाके हम टरबाइन रख देते हैं, और वो जो टाइड्स हैं वो उस टरबाइन को रोटेट करते जाते हैं, और वो उस टरबाइन के रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इन शॉर्ट, वो भी सूरज और मून के रिस्पेक्ट से बनते हैं। अब ये रिन्यूएबल के अंदर जो मेजर सोर्स है सोलर की, उसको हम कहते हैं सोलर। सोलर के अंदर फिर 2 टाइप्स आती है, उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर और दूसरे को कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। कंसंट्रेटेड सोलर पावर क्या होती है कि सूरज की रोशनी को किसी एक पॉइंट पे आपने इकट्ठा किया, और जिस पॉइंट पे इकट्ठा किया वो उसने हीट प्रोड्यूस की, उस हीट की वजह से कोई एक लिक्विड को आपने गर्म कर दिया, और वो जो लिक्विड गर्म हुआ वो कोई ऑयल था, वो गर्म हुआ, उस ऑयल के गर्म होने की वजह से आपने पानी को गर्म कर दिया, या कोई स्टीम प्रोड्यूस कर दी और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सोलर पावर। कंसंट्रेटेड सोलर पावर में हमारे पास मिरर्स लगे होते हैं, और मुख्तलिफ मिरर्स का एंगल इस तरह बनाया जाता है कनकेव या कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन में, कि वो
लाइट को कंसंट्रेट कर दें एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो कंसंट्रेट करें उस पॉइंट पे आपने कोई हीटिंग एलिमेंट या हीट एक्सचेंजर रखा होता है जो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट से स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है, या उस हीट को डायरेक्टली यूज किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो ये कंसंट्रेटेड सोलर पावर है पूरी दुनिया के अंदर। जिस जगह पे धूप ज्यादा नहीं, जिस आपने कैलिफोर्निया की बात की, तो कैलिफोर्निया के अंदर ये चीज यूज होती है। मतलब कि बड़े प्लांट्स में कंसंट्रेटेड सोलर पावर का प्लांट भी कैलिफोर्निया के अंदर मिलता है। फिर वापस आते हैं, सोलर का जो दूसरा प्रोसेस है उसे कहते हैं लाइट। लाइट से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। फोटो का मतलब लाइट और वोल्टेइक का मतलब उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसे कहते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। अच्छा, उसको कैटेगोरिकली 4 सीजन्स में हम डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि भाई वो हमारे पास जो बेसिक सीजन्स आते हैं वो तो आते हैं स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर। ये जो 4 सीजन्स आते हैं, ये 4 सीजन्स होते हैं, इसमें सूरज का एंगल मुख्तलिफ होता है और हर एंगल के अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर हम उसका आउटपुट देखें पूरी टाइम में, तो जैसे गर्मी आती है, वो गर्मी का एक सीजन आता है, गर्मी के बाद जो दूसरा सीजन आता है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉल का सीजन जिसे हम खजां कहते हैं, और फॉल के बाद जो सीजन आता है उसको हम विंटर कह देते हैं, और विंटर के बाद आपके पास एक सीजन आता है जो हमारे पास स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद फिर समर, फिर समर आता है, फिर वो सीक्वेंस में चलता है। ये जो 4 सीजन्स हैं, ये 4 सीजन्स इनपुट होता है एक सोलर पैनल पे। उस सोलर पैनल पे वो जो एंगल बन रहा है हर सीजन के अकॉर्डिंगली सूरज का एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल जो है वो लाइट जो है सोलर पे पड़ा है, और वो जो सोलर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो इनपुट है। अनोखी बात यह है कि वो नॉन कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, ये बदलती जा रही है, कंटिन्यूसली बदलती जा रही है। और ये जो कंटिन्यूसली बदलती जा रही है, अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी को हम डायरेक्टली अपने सिस्टम में डालेंगे तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम कहते हैं मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, मुझे साइनोसाइडल वेवफॉर्म चाहिए, मुझे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमारे ये नहीं देता। क्यों? ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो गया, दिन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, दिन डूब रहा है, सूरज गया, रात पूरी में सूरज है ही नहीं, और फिर दिन निकला, सूरज आया, फिर दिन डूबा। अब क्या है कि आपके पास उसके बाद जो एलिमेंट आता है उसे कहते हैं प्रोसेस। वो प्रोसेस एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं कि ये पूरी सनलाइट को प्रोसेस करेगा। जितना मर्जी नॉन कंसिस्टेंट आपका सिस्टम है, ये उसे प्रोसेस करके उसको कंसिस्टेंट बनाएगा, और वो इसको कंसिस्टेंट बना के जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लोड के अकॉर्डिंगली, फ्रीक्वेंसी होगी, हमारा वोल्टेज हो गया, हमारा करंट हो गया, हमारा जो है वेवफॉर्म होगी, इसको कंसिस्टेंट बनाएगा ताकि नीचे वाली आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोड्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल लोड है, कमर्शियल लोड है, एग्रीकल्चरल लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, वो सारे के सारे चलते हैं। तो जो मेन प्रोसेस है, हम कहते हैं कि ये इनपुट डायरेक्टली आउटपुट को नहीं दिया जाता, इस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में दिया जाता है। वो जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, ठीक है। तो ये पीवी सिस्टम कहलाता है। या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ